अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं एज अ चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ एट एनर्जी। आज मेरे पास एक प्रोडक्ट है रिलेटेड टू द स्विच गियर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी और आज मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं प्रोजॉय इलेक्ट्रिक के जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं रिव्यू के लिए। एक है मेरे पास प्रोजॉय का डीसी ब्रेकर और उसके बाद मेरे पास है एक आपका डीसी एसपीडी, थर्ड वन इज़ एसी एसपीडी और लास्ट वन इज़ डीबी बॉक्स या फिर आप उसको जंक्शन बॉक्स कहते हैं फॉर द डीसी साइड ऑफ द सोलर सोल्यूशन जो आप एज अ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं नॉर्मली एट रेजिडेंशियल साइट्स। तो वन बाय वन मैं इनकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि हाउ वी आर डिफरेंट देन अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ डीसी ब्रेकर के बारे में। हमारे पास जो डीसी ब्रेकर अवेलेबल है दैट स्टार्ट फ्रॉम 16 एम्पेयर, उसके बाद हमारे पास 20 एम्पेयर और 25 एम्पेयर तक के ब्रेकर्स अवेलेबल हैं। बेसिकली ये 4 पोल ब्रेकर है और ये 1000 वोल्ट रेटेड है। अगर आपका कोई कमर्शियल साइड है जहाँ पे आपको 1500 वोल्ट रेटेड के ब्रेकर्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप उस चीज़ को भी हम आपको सप्लाई कर सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑप्शन फॉर 1000 वोल्ट डीसी एंड ऑल्सो 1500 वोल्ट डीसी। अच्छा, जो आपके इससे लेसर सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पैनल्स इन स्ट्रिंग्स कम होते हैं लाइक 8 नंबर ऑफ पैनल्स और 10 नंबर ऑफ पैनल्स, जहाँ पे आपका स्ट्रिंग का वोल्टेज लेस देन 600 वोल्ट है, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो इलेक्ट्रिकल साइकिल्स हैं इस डीसी ब्रेकर के दैट इज़ मोर देन 1500 और इसकी जो मैकेनिकल साइकिल्स हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 10,000 साइकिल्स। मीन्स के अगर आप बात करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल साइकिल्स ऑफ दिस डिवाइस, तो लेट सपोज कि ये ऑन लोड अगर डिवाइस ऑपरेट हो रहा है नॉर्मली इन ऑपरेशन तो इसके आपके मोर देन 1500 साइकिल्स हैं। मैकेनिकली अगर आप इसको ऑन एंड ऑफ इस तरह ट्रिप करते हैं तो इसके मोर देन 10,000 साइकिल्स हैं। अगर इसकी IP रेटिंग की बात करें तो ये IP40 रेटेड है और इसका जो कनेक्शन टर्मिनल्स हैं वो IP20 हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट का ख़ास बात ये है कि अगर आप जैसा कि आपके देखेंगे कि मार्केट के अंदर आपको चीपर सॉल्यूशंस अदर चाइनीज़ कंपनीज़ के भी ब्रांड्स अवेलेबल होंगे इन द मार्केट, बट अगर आप एक यूरोपियन प्रोडक्ट की बात करें जो हमारे मार्केट के अंदर मोर कॉमनली यूज़ होता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसके अंदर भी आपको एक ही प्रोडक्ट के 5 वेरिएंट्स लाइक A कॉपी, B कॉपी, C कॉपी एंड सो ऑन, तो आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि ये आपका जो प्रोडक्ट है ये ऑथेंटिक चैनल के थ्रू सप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस की बात करें तो इसकी फॉर द होल सोल्यूशन इसकी निगलेजिबल कॉस्ट होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द DC साइड या फिर AC साइड, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, इट कैन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर इन्वर्टर एंड योर डिवाइसेज एज वेल। तो अगर आप इसकी प्राइस को कट डाउन करना चाहते हैं बाय यूजिंग द लो टियर या फिर लो ग्रेड ब्रेकर्स और SPDs एनीथिंग, तो फिर आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि उसकी वजह से अगर लेट सपोज कि वो डिवाइस प्रॉपर काम नहीं करता तो आपका इन्वर्टर को हार्म हो सकता है। उस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जिस तरह ये आपका जो डीसी ब्रेकर है ये फायर रिटार्डेंट ब्रेकर है। मींस कि अगर कोई फायर हैज़र्ड क्रिएट होता है तो फायर एक्सपेंड नहीं होती, आपका इन्वर्टर फिर भी सेफ रहेगा। लेकिन दूसरे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट है तो उनसे होता क्या है कि अगर कोई फायर क्रिएट होता है, अगर आपके इन्वर्टर और डीसी बॉक्स जो जंक्शन बॉक्स है या जो प्रोटेक्शन डिवाइसेज है उसके अंदर इनफ क्लियरेंस नहीं है, तो उसकी वजह से आपका पूरे इन्वर्टर की डीसी साइड हार्म इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर वारंटी क्लेम्स के अंदर क्लेम नहीं होता। अच्छा, काफ़ी कस्टमर्स की ये कन्फ्यूजन होती है कि 2 पोल 1000 वोल्ट रेटेड ब्रेकर उनको चाहिए। इन एक्चुअल जो आपके 2 पोल्स ब्रेकर्स होते हैं वो 500 वोल्ट रेटेड होते हैं, 1000 वोल्ट रेटेड नहीं होते। अगर आप मार्केट के अंदर कोई ऑथेंटिक डीसी ब्रेकर लेंगे 1000 वोल्ट के अंदर तो आपको वो उसका ऑप्शन 4 पोल ही में मिलेगा। अगर आपको कोई सप्लाई 2 पोल का ब्रेकर 1000 वोल्ट के नाम से आपको सप्लाई करता है, मीन्स ही इज चीटिंग विथ यू। इन एक्चुअल वो 500 वोल्ट का ब्रेकर होता है। वो आप छोटे सिस्टम्स के साथ लेट सपोज कि अगर आपका स्ट्रिंग वोल्टेज इज बिलो 500 तो आप वो ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं। बट विथ नॉर्मल जहाँ पे आप लोग 20 नंबर ऑफ पैनल्स इन सीरीज या 18 नंबर ऑफ पैनल्स इन सीरीज यूज़ करते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ, स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के साथ, तो आपको 1000 वोल्ट ब्रेकर के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, इस ब्रेकर की अगर हम रेटिंग की बात करें, जो इसकी रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है दैट इज़ ICU 6 किलो एम्पेयर्स है। इसी तरह इसकी जो सर्विस शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग कैपेसिटी है जो आपका ICS होता है वो भी 6 किलो एम्पेयर्स है। मींस इन शॉर्ट कि आप कह सकते हैं इसका ICU इज इक्वल टू ICS। अच्छा, जो मेरे पास प्रोजॉय इलेक्ट्रिक का दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज़ DC SPD। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 पोल DC SPD है 1000 वोल्ट रेटेड। इसके अंदर हमारे पास 1500 वोल्ट रेटेड भी आता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल आपके जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स होते हैं वो मोस्टली आपके 1000 वोल्ट रेटेड होते हैं। अगर आपका कोई यूटिलिटी स्केल या लार्ज स्केल प्लांट है जहाँ पे आप 1500 वोल्ट रेटेड पैनल्स यूज़ करते हैं तो फिर आपको DC SPD भी 1500 वोल्ट रेटेड पे जाना पड़ेगा। इसके 3 पोल्स हैं, वन फॉर द नेगेटिव साइड ऑफ द स्ट्रिंग, अदर वन इज़ फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्ट्रिंग एंड थर्ड वन इज़ फॉर द कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल अर्थ, जहाँ पे आप अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं।
अच्छा, इसकी भी IP रेटिंग जो है दैट इज़ IP40 और इसका जो मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो है 40 किलो एम्पेयर्स और नॉमिनल जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है दैट इज़ 20 किलो एम्पेयर्स। अच्छा, इसकी भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी ये जिस मटेरियल के साथ बना हुआ है ये भी आपका फायर रिटार्डेंट मटेरियल है। मींस कि इन केस के कोई फायर क्रिएट होता है तो विद इन दिस डिवाइस आपका फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो नियर कि जो आपके डिवाइसेस होंगे उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, जो थर्ड प्रोडक्ट है मेरे पास इनका दैट इज़ ACSPD। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 पोल डिवाइस है। 3 जो कनेक्शंस हैं दैट इज़ फॉर द लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, अदर वन इज़ फॉर द न्यूट्रल। एंड अगर बॉटम पे देखें तो उसके जो अर्थ का पॉइंट दिया हुआ वो बॉटम पे दिया हुआ है। नॉर्मली ये जो डिवाइस 4 पोल डिवाइस है ये आपका 3 फेज़ सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है। मींस के ये जो डिवाइस है वो 440 वोल्ट के ऊपर रेटेड है और इसकी जो मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट कैपेसिटी है दैट इज़ 40 किलो एम्पेयर्स। नॉमिनल जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है दैट इज़ 20 किलो एम्पेयर्स। जो आपके सर्जेस विद इन द नेटवर्क आपके क्रिएट होते हैं ये उसके अगेंस्ट आपके डिवाइसेस को सेव करता है, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। अच्छा, इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट नाउ जो मेरे पास डिवाइस है दैट इज़ 40 kA, इसमें हमारे पास 60 kA और फिर 80 kA तक की भी ऑप्शंस अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स तो हम आपको वो कंपोनेंट सप्लाई कर सकते हैं। जो फोर्थ डिवाइस है ये हमारे पास जंक्शन बॉक्स है। नॉर्मली आप इसको DB बॉक्स कहते हैं, जो आपके DC साइड पे आप यूज़ करते हैं फॉर द जिसके अंदर आप प्रोटेक्शन डिवाइसेस आपकी लगी हुई होती हैं। ये IP65 रेटेड है और इसका जो मटेरियल है ये भी फायर रिटार्डेंट मटेरियल है। मींस के इन केस ऑफ एनी फायर आपका विद इन दिस डिवाइस ही आपका फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। 8 पोल जो इसका जंक्शन बॉक्स आता है उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का आपका सिस्टम है जहाँ पे आपकी DC साइड पे एक स्ट्रिंग है तो आप 8 पोल के जंक्शन बॉक्स के ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद 2 स्ट्रिंग्स के लिए हमारे पास 12 पोल के अंदर भी डिवाइस आता है। इसी तरह फॉर द 3 स्ट्रिंग्स वी हैव 18 पोल जंक्शन बॉक्स एज वेल। 18 के बाद हमारे पास 24 पोल का भी ऑप्शन आता है डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। अच्छा, इसके अंदर लेट सपोज इफ़ यू वांट टू हैव आइसोलेटर, अगर आप चाहते हैं कि DC स्ट्रिंग सबसे पहले आपके आइसोलेटर में जाए देन ब्रेकर से होता हुआ डायरेक्टली आपके इन्वर्टर में टर्मिनेट हो जाए और इन पैरेलल आपका DCSPD आ जाएगा, तो इस तरह का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। या फिर आप चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ आइसोलेटर पहले आइसोलेटर हो उसके बाद DC फ्यूज़ आ जाए डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग ऑफ द पैनल। लेट सपोज आप चाहते हैं कि 20 एम्पेयर का उसके अंदर फ्यूज़ होना चाहिए, या फिर 2 स्ट्रिंग्स को कॉमन करके आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आइसोलेटर आपका 32 एम्पेयर का होना चाहिए, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस और कस्टमाइजेशन की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे, फिर उसके मुताबिक हम आपको सजेस्ट करेंगे कि दिस विल बी द फीजिबल सोल्यूशन फॉर यू। अच्छा, इसका जो कनेक्शंस इंटरनल कनेक्शन इसके आपस में हुए होंगे, जो भी आप हमारे साथ रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे। लेट सपोज कि आप हमारे साथ शेयर करते हैं कि आपको सबसे पहले इसके अंदर आइसोलेटर होना चाहिए, उसके बाद आपका DC ब्रेकर होना चाहिए अलॉन्ग विद द DCSPDs। तो उसके जो भी इंटरनल कनेक्शंस होंगे वो ऑलरेडी प्री वायर्ड होगा और इसका इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों आपके बॉटम साइड से होंगे। और ये IP65 डिवाइस है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, और इसके साथ PG ग्लैंड्स जो आपके आते हैं वो भी इसके साथ सप्लाई किए जाते हैं, तो आपको एक्सटर्नल कोई चीज़ बाय या परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपकी कोई टेक्निकल क्वेरी हो या फिर कोई सेल्स इंक्वायरी हो, सो यू कैन रीच अस एट आवर शोरूम्स अवेलेबल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।